हाफिज जी, हाफिज उमर नसीर साहब मेजबानी महफिल के साहबजादे थोड़ा सा मिनट लेंगे और उसके बिला तकलीफ माइक लगा दें। खुर्शीद मिल्लत हम सब के दिलों की धड़कन, सरमाए अहले सुन्नत, हमेशा शान अहले बैत, शान सहाबा, नबी की इज्जत का पैरा दिया। अल्लाह आपको उम्र खिज़र अता फरमाए। अपने खिताब से हमें मुस्तफीद करेंगे। जो दोस्त बाहर खड़े हैं वो अंदर आके अदब के साथ तशरीफ रखें। चंद मिनट के बाद इंशाअल्लाह मर्द कलंदर की आवाज इंशाअल्लाह बुलंद होगी। नअब्दु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अव्वल व आखिर दुरूद पाक एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 3 दफ़ा कुल अल्लाह पढ़ ले, क्योंकि ये महफ़िल पाक के साथ साथ ख़त्म पाक भी है, तो इस साले सवाब के लिए ये पढ़ लें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद ग्रामी कदर हज़रात, आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को हाजी मोहम्मद नसीर व बरादरान और संस की तरफ से खुश आमदीद। खसूस बिलखसूस डॉक्टर खादम सैन खुर्शीद अल अज़हरी साहब और किबला शाह साहब और मियाँ मोहम्मद नवाज चिश्ती साहब और मेरे जितने दोस्त अहबाब इस महफिल में तशरीफ़ लाए, मैं सबका दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद करता हूँ। ग्रामी कदर हज़रात, मैंने आपके और डॉक्टर साहब के दरमियान में ज़्यादा टाइम नहीं लेना, सिर्फ चंद मिनटों की हाज़िरी आपकी बारगाह में पेश करने के बाद इजाज़त चाहूँगा। ग्रामी कदर हज़रात, मैंने जो आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने मेरी बचपन में परवरिश की। ग्रामी कदर हज़रात, आज आपने एक चीज़ को नोट किया कि हमारे पास कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगह पर इरशाद बारी ताला है कि वालिदैन के साथ हुस्न व सलूक से पेश आओ, वालिदैन के साथ हुस्न व सलूक से पेश आओ। लेकिन उसके बाद भी हमारी आवाम, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान इस बात पर अमल करने से कासिर हैं। क्या आपने इस चीज़ की वजह को नोटिस किया है? आज इतना बड़ा मजमा मौजूद, मैं पूछना चाहूँगा, कभी किसी ने इस चीज़ को नोट किया है? किसी ने नोट नहीं किया। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन सियालकोट कैंट गया है? हाथ खड़े करो। सियालकोट कैंट कौन कौन गया है? सारे गए हैं, तकरीबन सारे गए हैं। वहां पर जिस दुकान में देखोगे जूते शीशे में लगे हुए हैं, कपड़ों को शीशों में लगाया गया हुआ है। कोई एक दुकान बता दे जिधर कुरान मजीद रखा गया हो। हमारा आलिम ये है कि हमने कुरान को छोड़कर जूतों और कपड़ों और अपनी रस्म और रिवाज को इस तरह आराम देकर लिया हुआ है कि हम कुरान से भी दूर हैं, और कुरान से दूर होने की वजह से हम वालिदैन के भी नाफरमा बरदार हैं। आज मेरे वालिद साहब इस बात के गवाह हैं कि हम महफिल को डिसाइड कर रहे थे, तो कुछ दोस्त तशरीफ लाए और कहने लगे कि डॉक्टर साहब जब आए ना तो हमारी मुलाकात भी करवाइएगा। तो वालिद साहब ने पूछा कि भाई खैर है, कोई प्रोग्राम का टाइम वगैरह लेना? उन्होंने कहा नहीं भाई, बच्चे बहुत तंग करते हैं। वजह यही है कि हमारी माँ ने स्कूल के टाइम पे अलार्म लगाया, मगर नमाज के टाइम पे अलार्म ना लगाया। नमाज के टाइम सोए रहे, स्कूल के टाइम पूरे 8 बजे, नया यूनिफॉर्म, हर चीज नहीं, लेकिन नमाज के लिए अगर कभी मस्जिद में जाना नसीब हो भी जाए तो वजह क्या है? फटे पुराने कपड़े। इस हाल में हम मस्जिद में जा रहे हैं, हमारे ऊपर अजाब ना है तो क्या है? आज हम
उलमा के गुस्ताख, आज हम माँ बाप के गुस्ताख, आज हम बड़ों के गुस्ताख, आज हम छोटों के गुस्ताख। बताओ हमारे ऊपर कर्म किधर से आए। आइए चंद बातें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की खुशबू 500 साल की मसाफत की दूरी से फील की जा सकती है। 500 साल की मसाफत की दूरी से। 500 साल छोटा टाइम नहीं है, लेकिन माँ बाप का जो नाफरमा बरदार होगा उसको वो खुशबू नसीब ही नहीं होगी। बताइए उस बंदे का क्या हाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजकल हमारे नौजवान अक्सर ये गिला करते हैं, मेरी कमाई है मेरा बाप खर्च कर देता है, मेरे पैसे हैं मेरा बाप खर्च करता रहता है। लेकिन आइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक आदमी हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा वालिद मेरी सारी कमाई खर्च कर देता है, मेरी कमाई को जाया करता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को बिठाया और उसके बाप को बुलाया और पूछा, मामला को पूछा, और वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं वो पैसे इसके दूसरे बहन भाइयों पे खर्च करता हूँ, इसकी माँ पे खर्च करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बदबख्त, चला जा, तेरा माल, तेरा बाप, तेरा सब कुछ, तेरी माल, तेरा जान, सब कुछ ये तेरे बाप का है। ग्रामी कदर हजरात, आपने एक बड़ा मशहूर तरीन वाक़या सुना, हजरत बायजीद मुस्तामी। आपको आपकी वालिदा ने एक रात को आपकी वालिदा ने पानी तलब किया, बेटा मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। बायजीद मुस्तामी ने मटके में देखा पानी मौजूद नहीं था। आप कुएं में पानी लेने गए, वापिस आने तक आपकी वालिदा सो चुकी थी। आपने अदबन सारी रात वो प्याला हाथ में पकड़े अपनी माँ के सराहने खड़े रहे। उनकी वालिदा तहज्जुद के टाइम उठी, कहने लगी, बेटा यजीद, भाई यजीद, ये क्या माजरा है। तो उन्होंने कहा, माँ, मैं जब वापस आया था आप सो चुकी थी, मुझे इस बात ने इजाजत नहीं दी कि मैं आप सो जाएं और मैं भी सो जाऊं, और आप जब बेदार हो मैं सोया हुआ हूँ, इसलिए मैं ये अदबन ये प्याला लेकर खड़ा रहा। तो आपकी माँ ने दवा की, या अल्लाह मेरे बेटे को वलायत अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी माँ की दुआ से बायजीद मुस्तामी को वलायत अता फरमाई। एक बड़ा मशहूर तरीन वाक़या और हजरत अवैस करनी यमन के रहने वाले, आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि, आप सहाबी नहीं थे, आप बुजुर्ग के ताबाइन में से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सीने में लिए घूमते फिरते, अपनी उनकी वालिदा के पास उनकी खिदमत करने के लिए उस बेटे के अलावा कोई नहीं था। आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में तड़पती रही, मोहब्बत बढ़ती गई। आपने अपनी वालिदा को कहा, माँ जी मुझे इजाजत दें, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहा हूँ। आज हमारे भाई वालिदैन को छोड़कर पीरों के पीछे जाते हैं। और मेरे भाई, तेरा पीर, तेरा बाप, तेरी माँ तेरे घर में है, वो काम कोई पीर नहीं कर सकेगा जो तेरी वालिदा की दुआ करेगी। मैंने उलमा से सुना है, जिस दर्द से घर वाले बाप, बेटा, पोता अपने वालिदैन, दादा दादी के लिए दुआ करते हैं, कोई मशाइख, कोई उलमा, कोई पीर उस तरह दुआ नहीं करता। तो अब मैं इस बात से अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करता हूँ, किसी पोते को कोई नाम मिला, किसी दोतरे को कोई नाम मिला, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि मेरे हिस्से में मुझे दादी दादा जान के लिए दुआ है मेरे हिस्से में आई। मैं इस बात पे फख्र करता हूँ। मैं मदीना शरीफ में था शादी, तो हम हरम में मौजूद थे, तो दादा अबू का एक मिलने वाला अरबी आया, उनसे उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई और मुझे कहने लगे, बेटा इसको यासीन सुनाओ। मैंने यासीन सुनाई और मुझे वहां पे नसीहत करने लगे, बेटा जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी कब्र पे यासीन जरूर पढ़ने आया करना। इस बात के मेरे वालिद साहब गवाह हैं कि हम जुम्मे के जुम्मे दिन दादा जान की कब्र पे जाते हैं और यासीन की और मुख्तलिफ सूरत की दुआ उनकी बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये आपको एक मैं अपने साथ
होने वाली बात बता रहा हूँ। चंद माह पहले, तकरीबन 1.5 माह पहले, यूनिवर्सिटी में मेरे पेपर चल रहे थे, तो मैं 1.5 माह तकरीबन अपने दादा जान की कब्र पे नहीं गया। सारी तरह बात सुनिएगा, मैं 1.5 माह अपनी दादा जान की कब्र पे नहीं गया। मैं एक दिन सुबह उठा तो मेरी वालिदा कहने लगी, बेटा बात सुनो। मैं बैठ गया, मैंने कहा खैर हो, क्लास लगने लगी है। कहने लगी मुझे ख्वाब आई है। मैंने तो हमारी दादी माँ को कपड़ा दिए, उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा मेरे पोते का हाफिज को दो, मैं उनसे लूंगी। ये क्या माजरा है, सुबह उठ के कुरान नहीं पढ़ते, क्या करते हो? ये मेरे वालिदा के अल्फाज है। उन्होंने कर किया, क्या करते हो? कोई ना कोई ऐसा हक है जो तुम उनको नहीं बचा रहे। मैंने फौरन, मेरी समझ में आया, मैंने बताया वालिदा को कि मैं 1.5 माह से कब्रिस्तान नहीं गया। आप सोचिएगा कि कब्र में किस तरह हमारे बड़े हमारा इंतजार करते हैं। मेरी वालिदा ने कहा तुम कोई ना कोई हक उनका छोड़ रहे हो, बेटा जाओ कब्रिस्तान, उनकी कब्र पे मागफिरत को पढ़कर आओ। तो मैंने पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मैं उस वाक़या की तरफ दोबारा था। तो हजरत अवैस करनी माँ ने एक दिन इजाजत दी, तो आप मदीने में आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग की गर्ज से मक्का से बाहर गए हुए थे, मदीना से बाहर गए हुए थे। तो आप वापस चले गए, क्योंकि वालिदा ने नसीहत की हुई थी, बेटा खिदमत करने वाला कोई नहीं और तो जल्दी वापस आ जाना। आप वापस लौट गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में वापस आए तो गलियों में चल रहे थे। हुजूर ने फरमाया, ऐसे हाबा आज मुझे लगता है मेरा आशिक अवैस मदीने में आया। आका को मिला ही नहीं। मेरे नबी का इल्म देखिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ही नहीं, हुजूर ने भी नहीं उनको देखा। हुजूर ने सहाबा से फरमाया, ऐ सहाबा मुझे लगता है मेरा आशिक अवैस मदीने में आया था। सहाबा ने फरमाया, हाँ हुजूर अवैस आया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुब्बा हजरत अवैस करने को दिया। हजरत उमर और हजरत अली को नसीहत फरमाई, कहा जब अवैस मदीने में आए ना तो ये जुब्बा उनको देना और फरमाना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अवैस मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करना। बताइएगा, हजरत अवैस ना सहाबा थे, ना कोई आलिम थे, सिर्फ माँ के खिदमतगार थे। तो हुजूर ने फरमाया, ऐ सहाबा अवैस से कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। ग्रामी कदर हजरात, मैंने याद तो काफ़ी कुछ किया था, तो लेकिन वक़्त को मलहूज़े नज़र रखते हुए अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि जो मैंने कहा, जो आपने सुना, अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और इसके सदके मेरे दादी दादा जान को जन्नत अल फिरदौस के अंदर आला मुकाम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।